नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले आज भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से रिबाउंड है, रिकवरी है और उसके साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास मोर लेस हम ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यू सुबह वीक थे और करीब 80 अंकों के आसपास एक गिरावट थी इंटरनेशनल मार्केट एसजीएक्स निफ्टी में। लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आया, हरे निशान में आया निफ्टी, फिर लोअर लेवल से बिकवाली, फिर हायर लेवल से बिकवाली, फिर लोअर लेवल से पुल बैक और उसके बाद वापस मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करते हुए। ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर आप नजर डालिए क्योंकि लगातार ये तीसरा दिन है जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्ट्रेंथ है वो अभी बरकरार है। 900 शेयर बिकवाली में और 1900 शेयर तेजी में भी कामकाज कर रहे हैं। लगातार 3 दिन से ये आंकड़ा 2000 के बीच में घूम रहा है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1/4% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टोन पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 16-17 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स में लोअर लेवल से रिकवरी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तरों से रिकवरी के बाद एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज, ये आज के लिए की हाईलाइट सो फार देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, 87 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, 7045220000। इसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सीधे हमारे जानकारों से जुड़ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो बातचीत कर सकते हैं। आज हम चलेंगे दिल्ली, जहां पे हमारे साथ ऋचा जी मौजूद होंगी, राजश्री सरदा मौजूद हैं अमरावती से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आभा जी जो कि मुंबई से मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनकी पोजीशंस को लेकर। लेकिन सबसे बातचीत करने से पहले हमारे साथ जानकार मौजूद हैं शरद अवस्थी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ईयर एंड आ गया है, थिन वॉल्यूम है, मार्केट सीमित दायरे के अंदर आज कामकाज कर रहा है, कोई खास बड़ी बिकवाली नहीं, कोई खास बड़ी तेजी नहीं। कैसे ट्रेड करें इंडेक्स को? पूरा साल तो खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रेंज? ब्रॉडली मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रहना चाहिए और यहाँ से भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है और अर्निंग्स में डिसेंट ग्रोथ अगले साल भी रहनी चाहिए और ज्यादातर हेडविंड्स जो बाजार ने इस साल फेस की है वो अगले साल काफी हद तक रिजॉल्व हो जानी चाहिए, चाहे वो तेल के प्राइसेस हो, चाहे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो, चाहे रशिया यूक्रेन टेंशन और गैस की अब नॉर्मल प्राइसेस हो। तो मुझे लगता है कुल मिला के काफी पॉजिटिव रहना चाहिए और इस साल से बेटर रिटर्न्स अगले साल उम्मीद करने चाहिए। अगले साल अच्छा शरद सर, ये मिड कैप स्मॉल कैप में भी बढ़िया रिटर्न आएंगे क्या? क्योंकि ज्यादा बड़ा डैमेज तो वहां पर है। हाँ बिल्कुल, अगर ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो अल्फा तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही जनरेट होता है। लार्ज कैप्स तो ऑब्वियसली मार्केट बेस्ड रिटर्न्स ही जनरेट करेंगे और जैसी ब्रॉड बेस्ड कैपेक्स स्टोरी है इंडिया की तो उसका फायदा मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी काफी हद तक मिलना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप का चलना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बिकवाली दिखा रहे हैं, करीब 13-14% ये इस साल में ज़रूर टूटे हैं फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपेरिजन में, जहाँ की फ्रंट लाइन इंडेक्स में 3-4% के आसपास की बढ़त है, फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर सीवियर डैमेज आता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे साल के दौरान। अब चलते हैं अलग अलग दर्शकों से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पहले ऋचा जी से बातचीत करते हैं दिल्ली से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। ऋचा जी नमस्कार। सर्दी क्या हाल है, थोड़ा कम हुई या फिर अभी भी उतनी इंटैक्ट है? सर्दी थोड़ी कम हुई है, धूप अभी आ रही है। इट्स अ प्लेजेंट सनी डे। अच्छा, तो वेदर में बड़ा बदलाव है सुबह और शाम के वेदर में। आई गेस शाम तो काफी एक्सट्रीम ठंडक की तरफ जा रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड है इन विंटर्स। इट्स राइट नाउ इट्स एक्सट्रीम कोल्ड एंड इट हैज बीन अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो ये पिछले 3-4 दिन में ज्यादा कुछ सर्दी बढ़ी है, राइट? यस। ध्यान रखिएगा अपना। क्या करते हैं अब ऋचा जी, और कैसे मार्केट्स में आप हो इन्वेस्टेड, कब से हो? Actually, I'm a product manager in one of a California firm. I work Okay. from home since my Okay. husband is in army. So basically, my brother is into stock market, and he had told me a little bit about from last year. From last August, I'm invested in the market, and from that time, it is being a lot of volatility is there. So, but still, I'm holding my positions and hoping for the best in the next year. ओके, तो आप करीब 1 साल से अगर मार्केट में हो, 1 से 1.5 साल से, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? क्योंकि ये पहले वाला साल तो निकल गया जो बढ़िया मुनाफे वाला था, उसके बाद आप एंटर करके गए जहाँ पे अब वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ जी, जब से एक्चुअली मैंने इन्वेस्ट किया है तब से देयर आर नो प्रॉफिट्स एंड सिंस मेरा रूल है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट टू बाय गुड कंपनीज व्हेन दे आर नियर द 52 वीक लो. Okay. सो माय लॉसेस लाइक लेस बट देयर इज नो प्रॉफिट. ओके, और आपके भाई साहब, आपने जिनसे मतलब जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया मार्केट से,
उनसे अब आप नहीं पूछते कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या गाइडेंस है? एक्चुअली मैं उन्हीं की क्वेरी आपसे पूछूंगी। अच्छा। तो उनको भी, बिकॉज जी, उनको भी लॉस लग रहा है अभी मार्केट्स में? हाँ जी, बिकॉज मेल्स के लिए तो एज सच कुछ वन टू वन शो नहीं है ना, सो हाँ। आई एम आस्किंग हिज क्वेरीज नहीं नहीं, थ्रू मी। ऐसा ऐसा नहीं है मैम। आप 10:30 बजे के शो में उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप शाम ओके। 7:30 बजे के शो में हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा क्योंकि जी। महिलाओं के लिए कोई शो नहीं था, तो इसलिए हमें ये शो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एनीवेज, तो अच्छा जी। ऋचा मैम, क्या है पहला सवाल आपका? पहला सवाल एक्चुअली मेरा सेल पे है, तो मेरे पास 100,000 क्वांटिटी है, और मेरा एवरेज है 116। एवरेज है 116 का। ये कब से आप हम्म। लेके बैठे हो उसे मैम, या भाई साहब बहुत लेके टाइम बैठे से हैं? उनके पास है ये, बाकी क्वेरी मेरी है, उनके पास है, डेढ़ दो साल से है उनके पास ये। 1.5 से 2 साल से है। अच्छा, अभी आप टाइम दे सकते हो इसको, मतलब हाँ जी, हाँ जी, टाइम की कोई टाइम कॉन्स्ट्रेंट कुछ नहीं है, वी आर जस्ट इन्वेस्टर्स नॉट ट्रेडर्स। ओके। शरद सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाइम दिया जाए अगर तो क्या करा जाए? क्योंकि ये मेटल साइक्लिकल स्पेस था, एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है, उस बढ़िया तेजी के अपर एंड पे फंसे हैं। डिविडेंड यील्ड है, लेकिन फिर भी अब ये निचले हिस्से पर आ चुका है, वहां से करेक्शन अच्छी आई है। क्या करें इसमें? ये मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। हालांकि कुछ डाउट्स हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह काफी हाई है वगैरह, लेकिन साइज के हिसाब से काफी बड़ी कंपनी है, कुछ कुछ कैपेक्स और भी कर रहे हैं जिसका फर्क आने वाले समय में दिखना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत इनएक्सपेंसिव है, और मेरे हिसाब से छोटे मेटल स्टॉक्स में नाल्को और सेल अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है वैल्यूएशन पे। और थोड़ा बहुत एचआरसी में सबसे ज्यादा करेक्शन हमने देखी है, और मोरलेस प्री कोविड जो हाईज थे वहां के आसपास ऑलरेडी प्राइसेस आ गए, तो वहाँ बहुत ज्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी है, और डोमेस्टिक लेवल पे हम ये मान रहे हैं कि स्टील के डिमांड में काफी बढ़िया तेजी रहनी चाहिए, जैसा हम कैपेक्स साइकिल की उम्मीद कर रहे हैं। तो जितना उनका प्राइस है 116, उसके आसपास के हमारे लक्ष्य हैं, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। जी, तो ऋचा मैम बने रहें, और 116 के आसपास के ही टारगेट्स यहाँ पे शरद सर ने रखे भी हैं। आपका क्वेरी क्या था? सोलर इंडस्ट्रीज पे, सो बेसिकली सर, आशीष महेश्वरी हैड गाइडेड ड्यूरिंग दिवाली कि सोलर, सीएनबीसी आवाज पे, कि सोलर इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए। जी। सो एक्चुअली मेरा परचेज कॉस्ट ज्यादा है, इट इज लाइक 4155 इज माय एवरेज कॉस्ट, 4155, एंड आई हैव अ क्वांटिटी ऑफ 7 शेयर्स। ओके। सो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव आई वांट टू आस्क। मैम, आपको पता है कंपनी कामकाज क्या करती है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड, ही इज इन डिफेंस, तो उनको बताया था इसके बारे में। सो ही स्टडीड एंड टोल्ड मी कि ये कुछ आपके जो बारूद एंड यू नो दैट एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एंड ऑल में डील करती है, बट द थिंग इज इनकी मोनोपोली बिजनेस है, लाइक यू नो कॉम्पिटिटिव नहीं है इनका ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी लाइक 7 शेयर्स। सो जस्ट वांट टू आस्क अबाउट इट। ऋचा मैम, आपके मतलब दिल्ली से सटे नोएडा में रिसेंटली ट्विन टावर एक्सप्लोड किए गए थे, तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। सोलर इंडस्ट्रीज का ही एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, ये उन्होंने खुद मेंशन किया था। दरअसल ये कंपनी एक्सप्लोसिव में है, और इनका मेजर कामकाज जो है वो माइनिंग के अंदर एक्सप्लोसिव्स प्रोवाइड कराने का, प्लस आर्मी के लिए एक्सप्लोसिव प्रोवाइड कराने का, और बाकी जहां पर एक्सकेवेशन के लिए एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये कंपनी कामकाज करती है। शरद सर, थोड़ा थिन वॉल्यूम स्टॉक है, स्प्रेड काफ़ी रहता है, 4150 4160 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है, और वही इनकी कॉस्ट भी है। समय दे सकती हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एक तो जैसा इन्होंने खुद भी जो एनालाइज किया वो बिल्कुल सही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, और जो स्पेस में ऑपरेट करते हैं डिसेंट मार्केट शेयर है, लीडिंग मार्केट पोजीशन है। मुझे लगता है डिफेंस से जो वॉरहेड्स के लिए ये एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करते हैं, वहां से आगे चल के और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि ऑफसेट क्लॉज काफी बड़े तौर पे इम्प्लीमेंट होने वाला है, और ज्यादातर मिसाइल्स और वॉरहेड्स वगैरह और इंडिजिनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो उसका फायदा इनको होना चाहिए। डिफेंस अभी इनकी टोटल आय का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर जो कोल इंडिया वगैरह के एक्सप्लोसिव्स हैं वहीं से इनको कमाई आती है। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन होती है, और डिफेंस में और ज्यादा प्रोडक्ट इनके एक्सेप्ट होते हैं, तो मुझे लगता है वहां से एक एडिशनल बूस्ट आ सकता है। बिना उस बूस्ट के भी आप ये उम्मीद करिए कि अगले 2-3 साल में अर्निंग बढ़ के 117-18 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। और
40-45 का मल्टीपल इस स्टॉक को मिल जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न रेशियोज वगैरह भी स्ट्रांग है और डिफेंस का जो एडिशनल तड़का है वो मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि डिफेंस में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं हम, जो टाइप ऑफ स्केल निकल के आ सकती है। तो कंजर्वेटिवली भी अगर मैं समझूं तो भी 4,500-5,000 तक के लक्ष्य, मुझे लगता है 5,000 के आसपास तक के लक्ष्य स्टॉक में बिल्कुल पॉसिबल है। तो बने रहना चाहिए, मुझे ऐसा कोई रिस्क परसीव नहीं हो रहा है यहाँ पे। करीब करीब 5,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आपके लिए राय है कि एटलीस्ट आप यहाँ पर बने रह सकते हैं स्टॉक के लिए। आगे आपसे बातचीत करते हैं हम, सीधे आभा जी से बातचीत करते हैं मुंबई से। दिल्ली सीधे मुंबई चलते हैं। तो आभा जी नमस्कार। मैम क्या करते हैं आप और कब से मार्केट्स में? नमस्कार सर, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं एक साल से इसमें हूँ। आप 1 साल से मार्केट्स में हैं। कैसे आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या पैटर्न है? सर इन्वेस्ट करती हूँ। इन्वेस्ट करते हैं आप कितने टाइम के लिए, और क्या कैश मार्केट के स्टॉक्स में या फिर एफ&ओ के स्टॉक्स के अंदर? कैश मार्केट में। कैश मार्केट के स्टॉक्स में। आभा जी पहला सवाल आपका क्या है? सर मेरे पास एनएफएल के शेयर है 4079 की प्राइस से, तो अभी वो काफी गिरा हुआ है, तो क्या करना है मुझे? तो आभा जी आपने जो खरीदारी की थी, क्या सोच के, क्या वेन्यू रख के, क्या टाइम फ्रेम है? सीएनबीसी पे ही मैंने देखा था। ओके। तो आभा जी ने इसका प्राइस बताया था 92-95 के आसपास की आएगा, तो मैंने उस समय परचेज किया था इसे। तो आभा जी कोई स्टॉप लॉस भी तो बताया होगा आपको, वो नहीं आपने फॉलो किया? नहीं सर। अच्छा, वैसे आपने टाइम फ्रेम क्या रखा है इसमें, कितने समय आप दे सकते हो? 6 मंथ्स। 6 महीने दे सकते हो। चलिए, बजट है उस ड्यूरेशन में, और बजट पे आमतौर पे फर्टिलाइजर में कुछ एक्टिविटी होती भी है। तो शरद सर, एनएफएल रिसेंट बड़ा मूव आया था, उसमें इन्होंने 4,000 शेयर लिए हैं, करीब करीब 80 रुपए के आसपास की कॉस्ट है, और 70 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी में जो ज्यादातर प्रॉब्लम आई है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से आई है, इसलिए यूरिया सेगमेंट में इनको लॉसेस हो रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे गैस की कीमतें कम हुई हैं, तो अमोनिया के प्राइसेस भी कम होंगी, और अमोनिया यूरिया में एक मेजर रॉ मटेरियल होता है, तो यूरिया सेगमेंट भी इनका प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। तो अगले 3-6 महीने में जो नंबर्स आएंगे उसमें आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म में भी कैपेक्स वगैरह कर रही है, तो उसका भी फायदा कंपनी में दिखना चाहिए। कंजर्वेटिवली भी माने तो मेरे हिसाब से ग्रेजुअली अर्निंग्स एस्केलेट होके 8-8.5 रुपए तक जा सकती हैं, और प्राइस टू बुक पे भी अगर देखें तो 1.5 का मल्टीपल, या प्लेन पी मल्टीपल के हिसाब से 10 का मल्टीपल, तो 85-88 रुपए के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। 85-88 तक के लेवल्स आभा जी आप शायद देख पाएँ आने वाले समय में, जो शरद जी मान रहे हैं, और दूसरा बजट भी एक बढ़िया ट्रिगर है, तो उसको भी मार्केट भुनाने की कोशिश करेगा, उसके आसपास पूरे स्पेस में तेजी आती हुई है। और कोई शेयर आभा जी जो आपके पास है? यस सर, टाटा मोटर्स है मेरे पास, 1000 शेयर्स है 450 की प्राइस से। ओके, और इसमें आप क्या टाइम फ्रेम दोगे? 1 ईयर। इसमें 1 ईयर के लिए। तो आपने जब ये शेयर नीचे आया तब कोई आपको कंसर्न नहीं हुआ? नहीं सर। ओके ओके, शरद जी, टाटा मोटर सीवी मेजर करीब करीब 1000 शेयर हैं, 450 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 57 रुपये पर शेयर घाटा है, और 392 के आसपास आ गया है। रिसेंटली और ज़्यादा डिप था, लेकिन कुछ रिबाउंड के बाद ये लेवल तक आया है। इस समय दे सकती हैं 1 साल के आसपास, क्या करें इसमें? बिल्कुल होल्ड करिए आबाजी, बहुत डिसेंट स्टॉक है, और हमारा ये मानना है कि तीनों सेगमेंट जो कंपनी के हैं उस पर काफी बुलिश ओपिनियन है हमारा, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो। कल परसों ही आप देख रहे होंगे पेपर में भी रिपोर्ट आई कि सीवीज ये जो अपनी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं वहाँ पे भी टाटा डोमिनेट कर रहा है, टाटा M&M डोमिनेट कर रहे हैं कोरियन प्लेयर्स के अगेंस्ट में भी। इसके अलावा जो सीवी साइकिल है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद अब काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम्स इनको निकल के आ रही हैं वो JLR से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ निकल के आ जाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी, बट अब चाइना रीओपनिंग के बाद वो प्रॉब्लम भी नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा मानना है FY24 में अर्निंग करीब 30 रुपए के आसपास आनी चाहिए, तो 20 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से हम लोग काफी बुलिश हैं, हम अपने PMS में भी होल्ड करते हैं टाटा मोटर्स, तो बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो आभा जी, आप कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से आप बने रहिए। वैसे भी अगर आप पुराना इतिहास भी उठा कर देखेंगे तो पिछले 14 साल में टाटा मोटर्स की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 30% से ज़्यादा की है। वो बात अलग है कि लगता नहीं है देखने में, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आंकड़ों के लिहाज से इसमें आप आराम से बने रहें। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी हाउस और क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसको आप देख रहे हैं, तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। आभा जी, इसके बाद हम बातचीत करेंगे अब राजश्री जी से, जो कि हमारे साथ अमरावती से मौजूद हैं।
राशि मैम नमस्कार, क्या करते हो मैम आप? और सर एवरीवन हेलो, गुड जी आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। कब से हो मैम आप मार्केट में? सर आई वांट टू से थैंक सर जस्ट आई वांट टू से थैंक्स टू सीएनबीसी। आपने इतना अच्छा शो हमारे लेडीज के लिए शुरू किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू राष्ट्रीय मैम, सराहने के लिए, हमें देखने के लिए और हमें बार बार फॉलो करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कब से हो मैम आप मार्केट में? सर एक्चुअली मेरे पापा है वो करते थे, उनके थ्रू मैं और मेरे हस्बैंड इस मार्केट में आए। पिछले 4 या 5 साल से हम करते। हम इन्वेस्टर है। आप इन्वेस्टर हैं और 4 से 5 साल से शेयर होल्ड कर रहे हैं, राइट? यस सर, मेरे हस्बैंड। ओके, यस सर। तो फिर मैम 4-5 साल में तो बढ़िया पैसा बनाओगे। कोविड भी देखा आपने, कोविड में आपने शेयर लिए भी होंगे। हाँ सर, हमने आईआरसीटीसी में काफी अच्छी इनकम की है। जब वो उसके शेयर्स के प्राइस ब्रेकअप हुए थे ना, मीन्स जब Split उसके हुआ। पार्ट हुए थे, हाँ। उस टाइम पे हमारे पास आईआरसीटीसी 1900 समथिंग के भाव का था। ओके। और हमने उसे 5,500 पे सेल किया था। हाँ। 100 शेयर थे सर। चलिए बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो राशि मैम आज क्या सवाल है आपका? हाँ सर। आज आप क्या हाँ सवाल सर, पूछने वाले हैं? सर मेरे पास इंडिगो का कॉल है 25 जनवरी का एक्सपायरी का। 2200 का कॉल लिया है सर, 40 के रेट पे। नहीं, सर क्या लगता है राशि मैम इसके बारे में? आप तो इन्वेस्टर थे, तो ये तो ट्रेडिंग पोजीशन है। सर कभी कभी जैसे है ना, पापा बोलते हैं या कुछ ऐसे कभी कभी कर लेते हैं निफ्टी में। अच्छा, तो मतलब मौका देख के। वैसे आप इन्वेस्टर हो, लेकिन कभी कभी आपको लगता है मौके पे चौका मार दें। यस यस। चलिए, अच्छा हाँ सर, एक्चुअली उस दिन इसने 2100 का हाई किया था। ओके, लेकिन राशि मैम इस समय तो कंसर्न है, कल तो एक्सपायरी है, 40 रुपए की पोजीशन 24 रुपए आ गई, स्टॉप लॉस भी नहीं रखा आपने। अच्छा जनवरी का कॉल है, माफ कीजिएगा, जनवरी का, तो हाँ जनवरी का तो फिर है। तो टाइम है आपके पास, ठीक जनवरी है। का सर। हाँ वो मैंने दिसंबर समझा था। ओके शरद सर, फंडामेंटली वैसे तो आप ट्रैक करते हो, लेकिन है इनके पास समय। 40 रुपए पे कॉल लिया है, 24 रुपए चल रहा है, 2200 का कॉल है, और सेक्टर का टेलविंड भी है, क्योंकि ये पूरा ईयर एंडर हाई डिमांड की साइड पे रहता है, अर्निंग सीजन भी होगा वो समय। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या करें कि दाम में मिल सकता है इन्हें दाम एक बार को? एक तो शॉर्ट टर्म व्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। लेकिन हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ज्यादातर चीजें पॉजिटिव हैं। ट्रैफिक अपडेट, जो ट्रैफिक वगैरह है वो काफी स्ट्रांग है एयरलाइंस में आज के दिन। और इंडिगो एकमात्र प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है जहां आप बेट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। और कंपनी ने भी हिस्टोरिकली भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने भी काफी पॉजिटिव रहने चाहिए, क्योंकि तेल की जो गिरती कीमतें हैं उसका फायदा इनको मिलना चाहिए, और प्लस ट्रैफिक में भी एक अपटिक है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे तो जो निकल के आ रहे हैं 2400-2500 के आसपास आ रहे हैं, और मुझे लगता है ग्रेजुअली हर क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद काफी बड़ी रिविजन भी अपने को देखने मिल सकती है नंबर्स में। तो बने रहिए, इस क्वार्टर के नंबर्स भी आपको शायद आपकी एक्सपायरी के पहले देखने को मिले, तो थोड़ा बहुत अपटिक और मिलना चाहिए। राशि मैम वैसे तो कंपनी के साथ सब कुछ सही है सो फार, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऑप्शंस में हैं और प्रीमियम बहुत तेज़ी से वाइप आउट होते हैं इस सिचुएशन में, तो ज़रा आपको प्रीमियम मिले, आपकी पोजीशन में अच्छा मूव आए, 2100 का स्पाइक आए। एक्सपीरियंस लिया है। हाँ मैम, एक्सपीरियंस लिया है कि कॉल पुट से तो अच्छा है ना, इन्वेस्टिंग ही सबसे बेस्ट है मैम एक्चुअली। वो आपने पता है सर, मैंने जी बोलिए मैम। इस कॉल का रेट मैंने 10 रुपीज भी देखा है सर, 11 रुपीज। तब तो बाप रे, मतलब हालत खराब हो जाती है, मेरी एवरेज करने की हिम्मत नहीं हुई, अदरवाइज मैं आज प्रॉफिट में आ सकती थी। जी, तो मैम ऑप्शंस के साथ यही है, वहाँ बहुत एक्टिवली और बहुत क्विकली ट्रेड लेना होता है, तुरंत प्रीमियम आते हैं, तुरंत प्रीमियम जाते हैं, तो बहुत ही क्विक ट्रेड्स वहाँ पे ज़रूरत होता है। लेकिन बहरहाल आप इन्वेस्टर हैं और आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आप उसी ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, एटलीस्ट रिजल्ट सो फार देखे गई है, तो आप उसको एटलीस्ट फॉलो करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे पास बैंकिंग जी राशि जी, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं आपसे और नहीं सवाल ले पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। राशि जी आपका भी, ऋचा जी आपका भी, और आभा जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज अपने सवाल पूछने के लिए। आप तीनों को ही और आपके परिवारों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अब अगले साल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
शरद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को, परिवार को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना समय आपने दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स में करीब 75 अंकों की बढ़त, यानी 1/4% के आसपास की बढ़त है। 13 अंक नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, मोर लेस फ्लैट, लेकिन एडवांस डिक्लाइन करीब 1900 शेयर तेजी में और 950 शेयरों के अंदर बिकवाली है, यानी कि तीसरा दिन, जबकि इंडेक्स में करीब 2000 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ, यानी ब्रॉडर मार्केट में 2000 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और रफली 800-900 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्रा दीपाली आपको दिखाई पड़ेगी स्क्रीन पर, जिनसे बातचीत आपकी होगी। कई सारी खबरें भी हैं उनके पास। छोटे से ब्रेक के उस पार।